स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह से मानचित्र भरने के लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको भरना है। आपको ध्यान देना है कि मानचित्र भरने के लिए 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपकी सूची बननी चाहिए। जो भी प्रश्न पूछा गया है उसे जब आप दर्शाते हो तो उसके लिए सूची जरूर बनाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आपको भरना है और किस तरह से सूची तैयार करना है। तो यहाँ पर सूची के लिए बनाया गया है। जब कम होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 3-4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अधिक जो है स्थान भरेंगे, इसलिए मैंने अलग से सूची बनाई है। तो यहाँ पे जैसे सूची है, इस तरह से हमने सूची तैयार कर ली है। अब पहला है पश्चिमी हिमालय। अब हमें मानचित्र में दर्शाना है पश्चिमी हिमालय। तब पश्चिमी हिमालय के लिए हम किस तरह से दर्शाने वाले हैं वो यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे अब मुझे पश्चिमी हिमालय जो है मैं इस तरह से दर्शा रही हूँ, तो यहाँ पे ये सूची बन जानी चाहिए। अब वही भाग जो है हमें यहाँ पर दर्शाना है पश्चिमी हिमालय के लिए। अब हम इसके लिए मानचित्र लेंगे। अब मानचित्र में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पश्चिमी हिमालय जो है, अब ध्यान से आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो पश्चिमी हिमालय ये जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों को मिलाकर पश्चिमी हिमालय बना है। तो अब जो है हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले पश्चिमी हिमालय। तो पूरा हम इस तरह से घुमाकर लिख सकते हैं ताकि पूरा जगह तक दिखे पश्चिमी हिमालय। यह आपका हो गया पश्चिमी हिमालय। तो ध्यान में रखें, पश्चिमी हिमालय इन 3 राज्यों तक फैला हुआ है पश्चिमी हिमालय। अब इसके बाद आपको दर्शाना है कि पश्चिमी हिमालय जो है, जो हमने सूची बनाई है, तो उसके लिए सूची हमने इस तरह से बनाई है। तो इसी तरह से आप जो है स्केल की हेल्प से ऐसे पूरा आप स्केल की हेल्प ले सकते हो, जिस तरह से आपने वहाँ पे दर्शाया है। ध्यान में रखिए, जो सूची आप वहाँ पे बनाते हो वही सूची आपकी यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये भाग हमारा हो गया पश्चिमी हिमालय का। अब हमारी सूची में दूसरा पूछा गया है पूर्वी हिमालय। अब पूर्वी हिमालय जो है, अरुणाचल का जो भाग है वो पूर्वी हिमालय है। तो इसको अगर हम इस तरह से कलर कर सकते हैं, ये हमने दर्शा दिया। अब हमें यहाँ पे दर्शाना है पूर्वी हिमालय। अब सबसे पहले ये रहा हमारा अरुणाचल का भाग है, ये हमारा अरुणाचल का भाग है पूरा। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे पूर्वी हिमालय, पेन से हम लिखेंगे पूर्वी हिमालय। अब ये भाग हमारा हो गया पूर्वी हिमालय, तो इसको हम इस तरह से कलर कर देंगे। पेन से लिखेंगे तो दिखाई देगा, फिर आप इस तरह से इसे कलर कर सकते हो। ये भाग हो गया हमारा पूर्वी हिमालय, बस यहीं तक दर्शाना है आपको। ये भाग हो गया पूर्वी हिमालय। अब थर्ड यहाँ पे पूछा गया है पंजाब हरियाणा का मैदान। अब पंजाब हरियाणा का मैदान जो है, अब उसको किस तरह से दर्शाओगे। मान लो इस तरह से अलग अलग डिसाइड करना है, तो इस तरह से हम डॉट डॉट करके दर्शाएंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे भी दिखना चाहिए। ये हमारा है पंजाब और ये है हरियाणा, तो ये हमारा है पंजाब हरियाणा का मैदान। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, छोटे में हम लिखेंगे पंजाब हरियाणा मैदान। तो हमने लिख दिया पंजाब हरियाणा का मैदान, और इस तरह से आप जो है डॉट डॉट करके दर्शा सकते हो। तो ये भाग हो गया हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके बाद अगला बोला गया है थार का रेगिस्तान। अब थार का रेगिस्तान, उसको आप ऐसे ऐसे क्रॉस दिखा सकते हो। जो भी आप दर्शाओगे, सूची बहुत ही अनिवार्य है, ध्यान में रखिएगा।
अब थार का रेगिस्तान जो है ये राजस्थान है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह पूरा थार का रेगिस्तान है। तो ये भाग जो है पूरा थार का रेगिस्तान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थार का रेगिस्तान। अब ये थार का रेगिस्तान हो गया, इसे आप इस तरह से लाइन खींचकर दर्शा सकते हो कि ये हमारा भाग हो गया थार का रेगिस्तान। अब अगला पूछा गया है यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान पूछा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से दर्शा सकते हैं कि ये भाग जो है पश्चिमी तटीय मैदान है। अब पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो पश्चिम में स्थित है। तो ये जो पूरा भाग है हमारा, ये यहाँ से लेकर ये पूरा पश्चिमी तटीय भाग है। तो ये हम इस तरह से यहाँ से इसको इसी तरह से आप घुमाओगे जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भाग जो है हमारा पश्चिमी तटीय भाग है। ये पूरा हम इसी तरीके से यहाँ पे भी दर्शा देंगे कि ये भाग जो है हमारा पश्चिमी तटीय भाग है। ये देखिए, ये पश्चिम में स्थित है इसलिए ये तटीय भाग है। अब ये पूरा अंत तक हमारा क्या होगा, पश्चिमी तटीय भाग। इसे आपने आसानी से दर्शा दिया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो पश्चिमी तटीय मैदान। ये हमने दर्शा दिया पश्चिमी तटीय मैदान। तो इस तरह से आपको मानचित्र में दर्शाना पश्चिमी तटीय मैदान। अब अगला जो है, अब यहाँ पे पूछा गया पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं सूची। ध्यान में रखना, जो आप यहाँ पे दर्शाते हो वही यहाँ पे भी दर्शाना है। अब पूर्वी तटीय मैदान, जैसे आपने पश्चिमी तटीय मैदान दर्शाया उसी तरह से हमें पूर्वी तटीय मैदान दर्शाना है। अब ये जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य से जो शुरू होता है, ये हमारा उड़ीसा राज्य से शुरू होता है। तो यहाँ से जो भाग है यह हमारा पूरा पूर्वी तटीय मैदान प्रदेश है। ये पूर्व में स्थित है इसलिए ये पूर्वी तटीय है। तो तट से आपको एकदम समीप में ये भाग बनाना है इस तरीके से। और ये हमारा हो गया पूर्वी तटीय भाग, इसको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से इस तरह से हम डार्क कर सकते हैं पूर्वी तटीय भाग। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम पूर्वी तटीय मैदान। अब इसके बाद अगला पूछा गया है जैसे पश्चिमी घाट। अब घाट भी दर्शाना है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के लिए यहाँ पर जो है आप डॉट डॉट ले सकते हो, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट दर्शाना है तो ये तट से थोड़ी सी दूरी का जो भाग है वो हमारा है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे दर्शा सकते हो कि ये भाग जो है हमारा है पश्चिमी घाट। ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी तटीय मैदानी पश्चिमी तटीय मैदानी भाग से सटा हुआ पश्चिमी घाट। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट। ये पूरा भाग जो है हमारा है पश्चिमी घाट का। इसके आगे अगला देखेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है सिक्किम। तो सिक्किम के लिए आप इस तरह से भी बना सकते हो। अब सिक्किम कहाँ पर स्थित है, ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा है सिक्किम। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे लिख दोगे सिक्किम। उसके बाद अगला कहा गया है नर्मदा नदी। अब आपको दर्शाना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो नर्मदा नदी
यहाँ पर आप देखोगे तो गुजरात मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई है। तो आपको यहाँ से गुजरात, यहाँ पे खंबात की खाड़ी से यहाँ से शुरू करना है और मध्य प्रदेश राज्य में जाना है। तो ये रहा। उसके बाद ये आगे छत्तीसगढ़ में होते हुए उड़ीसा राज्य से होते हुए पूर्वी भाग में मिल जाती। तो ये भाग जो है हमने दर्शा दिया। अब ये क्या हो गया हमारा, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के लिए हमने कौन सी सूची बनाई है, वो यहाँ पर भी हम सूची बना देंगे कि हमने ऐसे से लाइन किया है, तो यहाँ पे भी हम दर्शा देंगे कि ये हमारी नर्मदा नदी है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नर्मदा नदी। अब अगला है शीत रेगिस्तान। तो अब शीत रेगिस्तान जो है, यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का जो भाग है वह हमारा शीत रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये जम्मू कश्मीर का कुछ भाग और इसके अलावा ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भाग। तो ये जो भाग है ये इस तरह से हमने दर्शा दिया। ये इतना भाग जो है ये हमारा शीत का रेगिस्तान है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे शीत का रेगिस्तान। अब मान लो सूची बनानी है कि यहाँ पर भी हमने यही सूची दर्शा दी है, क्योंकि एक एक हमने दिखाया है। अगर अकेले अकेले पूछेगा तो आप अकेले अकेले यहाँ पे बता सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी वही बता देंगे। उसके बाद है पूर्वी घाट। अब यहाँ पे पूर्वी घाट पूछा गया है, तो यहाँ पे भी हम डॉट डॉट, जैसे हमने पश्चिमी घाट दर्शाया उसी तरह से हमारा पूर्वी घाट भी हो जाएगा कि ये जो उसके आसपास का भाग है ये हमारा पूरा है पूर्वी घाट। तो ये सब पूरा हमारा जो है पूर्वी घाट का भाग है, तो उसको हम इसी तरीके से यहाँ पर दर्शा देंगे। ये हमारा हो गया पूर्वी घाट और यहाँ पे लिख देंगे पूर्वी घाट। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है हमारा भारत का मानचित्र हो गया, जिसमें हमने दर्शा दिया कि किस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मानचित्र भरने के लिए पूछे जा सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम ब्राज़ील का देखेंगे कि ब्राज़ील का मानचित्र आपको किस तरह से भरने के लिए पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये आपका है ब्राज़ील का आउटलाइन है। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला है मराजो द्वीप। अब मराजो द्वीप यह कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे जस्ट आप एक पॉइंट लेकर दर्शा सकते हो। ये हमने सूची बना दी। अब हमें अपने मानचित्र में दर्शाना है मराजो द्वीप। तो ये यहाँ पर अमापा के पास ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो ये भाग है हमारा मराजो द्वीप। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे मराजो द्वीप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है या कभी कभी नाम भी दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है पिको दी नेब्लिना। तो यहाँ पर आपको उच्च शिखर दर्शाना है, तो यहाँ पे हम शिखर का निशान इस तरह से बना देंगे। अब उच्च शिखर बताना है, तो उच्च शिखर जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि पिको दी नेब्लिना जो है ये वेनेजुएला और यहाँ पर रोराइमा इसके बीच में है। तो ये हमारा जो भाग है एमोजेनस और ये हमारा हो गया रोराइमा राज्य। तो ये जो भाग है उसके बीच का भाग, ये भाग हो गया हमारा, ये इसको हमने दर्शा दिया पिको दी नेब्लिना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्राज़ील का उच्च शिखर पूछा गया तो उच्च शिखर लिख सकते हो, या तो पिको दी नेब्लिना।
तो इस तरह से हमने ब्राज़ील का उच्च शिखर दर्शा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा पेंटानल का दलदली भाग। अब पेंटानल का दलदली भाग जो है, पढ़ाते समय भी आपको बताया गया था, पेंटानल का दलदली भाग जो है वो माटो ग्रासो डो सूल में है। तो माटो ग्रासो डो सूल राज्य ये है और यही भाग हमारा है पेंटानल का दलदली भाग। तो यहाँ पे हम पूरा इस तरह से दलदल वाला भाग दर्शा देंगे और इसमें हम लिख देंगे पेंटानल का दलदली भाग। अगर इसमें नहीं आता तो आप बाहर साइड में भी लिख सकते हो पेंटानल का दलदली भाग। अब अगला यहाँ पे पूछा गया अनावृष्टि चतुर्भुज। अब यहाँ पे इसके लिए भी हम कोई सूची निर्धारित करेंगे। ये हो गया अनावृष्टि चतुर्भुज। अब आपको दर्शाना है कि अनावृष्टि चतुर्भुज का भाग कौन सा है। तो यहाँ पे अनावृष्टि चतुर्भुज ब्राज़ील के उच्च भूमि का उत्तरी भाग जो है वो अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो भाग है, जैसे इसके अंदर जैसे पियाउई आ गए, ये भाग जो है पियाउई राज्य का है। तो यहाँ पर ये भाग आप जो है, ये पूरा भाग, इसे आप दर्शाओगे अनावृष्टि चतुर्भुज। इस तरह से गोल कर दोगे, सर्कल कर दोगे और यहाँ पर इस तरीके से आप जो है ये भाग को, पियाउई के पास का भाग जो है, यह आपका हो गया अनावृष्टि चतुर्भुज। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप साइड में अनावृष्टि चतुर्भुज। अब इसी कड़ी में हम अगला देखेंगे कटिंगा। अब हमें दर्शाना है कटिंगा, इसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये सियारा राज्य से लेकर ये हमारा पूरा भाग, ये जो सियारा का भाग है, इसके बाद पियाउई का हो गया, तो ये पूरा भाग, और इसके बाद बहिया का कुछ भाग, ये पूरा भाग हमारा जो है ये कटिंगा का है। तो इसे इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये पूरा भाग हमारा कटिंगा का कहलाता है। तो यहाँ पर आप जो है उसके लिए भी सूची बना लोगे, कटिंगा के लिए सूची। तो यहाँ पे इस तरह से कलर करके आप दर्शा सकते हो कटिंगा। तो यहाँ पे हम पूरा भाग जो है ये हल्के से कलर कर देंगे। ये पूरा भाग जो है कटिंगा का है और यहाँ पे लिख देंगे कटिंगा। ये भाग हो गया हमारा कटिंगा का। अगला है कसिनो पुलिन। अब यहाँ पे पढ़ाते समय भी आपको दिखाया गया था कसिनो पुलिन। इस तरह से आप पहले सूची बनाओगे, उसके बाद देखिए कसिनो पुलिन। अब ये जो भाग है यहाँ पर रियो ग्रांडे डो सूल और सांता कटरीना के बीच का भाग जो है ये पूरा हमारा हो गया, ये पूरा भाग कसिनो पुलिन। ये भाग हमने दर्शा दिया कसिनो पुलिन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कसिनो पुलिन। तो इस तरह से हमने ब्राज़ील का मानचित्र दर्शाया है और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी दर्शाना है।